विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। आज का विषय है यज्ञ प्रदूषक निवारण है, प्रदूषण को दूर करता है। यज्ञ में ऐसी बहुत सारी सामग्री, संविधाएं, घृत आदि का समावेश है जिससे ये प्रदूषण को दूर करता है। आज हम देखें तो हमारे चारों ओर के वातावरण में अनेक प्रकार के वायरस, फंगस, बैक्टीरिया फैल रहे हैं, घूम रहे हैं, जिससे हमारा शरीर और पूरा समाज बीमार पड़ा है। तो यज्ञ में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इस प्रदूषण को दूर करती हैं? उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि प्रदूषण है क्या। सबसे पहला प्रदूषण तो हम मनुष्य स्वयं है। मनुष्य अपने शरीर से 24 घंटे दिन रात प्रदूषण करता रहता है। सांस के माध्यम से देखें तो श्वास प्रश्वास में प्रश्वास के माध्यम से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है हम 24 घंटे बाहर निकालते रहते हैं। अपने पसीने से दुर्गंध फैलाते रहते हैं। हम दिन भर मल मूत्र, नाक आदि से अनेक प्रकार के दुर्गंध युक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। यही नहीं, हम अपने घर में भी बहुत बड़ा कचरा जमा करके बाहर रखते हैं। मोहल्ले का जो कचरा जमा होता है वो आगे से आगे बढ़ते बढ़ते एक पहाड़ सा बन जाता है और पानी को हम अपना गंदा करके नदी, नाले और समुद्र को विषाक्त कर देते हैं। जितना जितना व्यक्ति या मनुष्य प्रगति को प्राप्त करता है उतना उतना वह वायु में प्रदूषण फैलाता है। उसके घर में एसी है, एसी से गर्मी, एसी है, फ्रिज है आदि के अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उससे वो गर्मी पैदा करते हैं, बाहर गर्मी फैलाते हैं। जितने भी कल कारखाने हैं उससे जो भी केमिकल्स निकलता है वह भी पूरे समाज के लिए नुकसान पहुंचाता है, जल को दूषित करता है। उसमें अनेक प्रकार के सीसा, लेड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं। उसके पास कार है, प्रतिदिन कारों का, बसों का उपयोग करता है, उससे पेट्रोल धुआं निकलता है। तो ये सब देखेंगे तो बहुत सारा गंदगी का अनेक प्रकार की हमारे पास खोज हैं विज्ञान की, जिससे पता लगता है कि मनुष्य ने बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण फैलाया हुआ है। अकेले अहमदाबाद के कारखाने में 15,000 टन राख निकलती है प्रतिवर्ष। इससे क्या होता है, आप पूरे बाहर गंदगी फैला रहे हैं। जितनी जितनी हम गर्मी बढ़ाते हैं एसी आदि से या कार आदि से, उतनी उतनी वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है और जितनी हम गर्मी बढ़ाते हैं उतने ही हमारे जो प्राकृतिक ग्लेशियर्स हैं, हिम के पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं। 10 साल पूर्व जितने पहाड़ की ऊंचाई थी आज उससे घटकर काफ़ी कम हो गई है। तो प्रति वर्ष इस गर्मी के कारण पहाड़ पिघल जाते हैं। जो पहाड़ नहीं पिघलने चाहिए उनकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, फिक्स होनी चाहिए, वो कम होती जाती है, जिससे पानी अधिक नीचे बहता है और बाढ़ आदि आ जाती है। कहते हैं, विज्ञान कहता है, विज्ञान की खोजें कहती हैं कि कुछ वर्ष बाद अगर यही हाल रहा तो संसार के अनेक शहर, विशेषकर समुद्र के किनारे वाले शहर डूब जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारे प्रदूषण का जिम्मेदार व्यक्ति है, मनुष्य है। यदि हम एक जंगल में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि आज जो जंगल है उसको 10 साल के बाद भी देखें तो उतना ही हरा भरा और खुला शुद्ध रहता है। किंतु यदि वहाँ हम एक या दो परिवार को रख दें तो 10 साल के बाद वहाँ जाके देखेंगे तो वृक्षों का कटाव हो चुका होता है और बहुत सारी गंदगी फैल जाती है और हरियाली ख़त्म हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य ही इसका जिम्मेदार है। अब जब मनुष्य ही इसका जिम्मेदार है तो मनुष्य की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको कैसे दूर करें।
इसकी कैसे रक्षा करें, इसको कैसे रोकें। तो हमारे शास्त्रों में, विशेषकर वेदों में, ये प्रावधान है कि यज्ञ करें। यज्ञ से आपका प्रदूषण दूर हो सकता है, क्योंकि यज्ञ में हम अनेक प्रकार के हर्बल डालते हैं, औषधियाँ डालते हैं, जिससे अनेक प्रकार के अच्छी गैसें पैदा होती हैं, और इस गैसों से अनेक प्रकार के हमारे वो प्रदूषण वाले चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसमें विशेष जो हम प्राय यूज़ करते हैं वह है गाय का घी। गाय के घी को सर्पी भी कहते हैं, मतलब जिस प्रकार सर्प चल घूमता है उसी प्रकार ये गाय का घी से जो अग्नि निकलती है वह भी सर्पदार होती है, इसीलिए इसे यज्ञ को सर्पी कहते हैं। और वह अनेक प्रकार के विष का हनन करती है। जैसे सर्प अनेक प्रकार के विष को पी लेता है, वैसे ही यज्ञ का ये धुआं भी अनेक प्रकार के गंदगी को खा लेता है, खत्म कर देता है, भस्म कर देता है। गाय के विष घी को विष घृण कहते हैं, मतलब विष को खत्म करने वाला। और इसको आजी भी कहते हैं। आजी का मतलब भी होता है दोष हरने वाला, जितने भी प्रकार के दोष हैं उनको हरने वाला। इसका एक विज्ञान भी काम करता है कि जब कहते हैं कि अगर प्रदूषण ही दूर करना है तो अगरबत्तियाँ, कुछ फूल या कुछ चंदन आदि से हम क्यों ना इसको शुद्ध कर लें, साफ कर लें। किंतु ऐसा विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है। इनमें खुशबू तो है, किंतु उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने के लिए एक भेदक शक्ति होती है, वो इनमें नहीं होती है। और दूसरा विज्ञान ये काम करता है कि इसमें जब हम यज्ञ करते हैं उसका जो ताप बढ़ता है, ऊष्मा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, उससे आसपास की वायु गर्म हो जाती है, और गर्म होकर हल्की होकर ऊपर चल जाती है। मतलब आसपास की जितनी भी गंदगी वाली वायु है वो ऊपर चल जाती है और शुद्ध वायु उसका स्थान ले लेती है। यह कार्य अगरबत्तियाँ या फूल आदि रखने से नहीं हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि यज्ञ से हम प्रदूषण दूर कर सकते हैं या हमने दूर किया है। इतिहास में लिखा गया है कि जब 1984 में भोपाल में एक गैस का जो लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, जो बड़ी जहरीली गैस थी, वो शराब हो गया। उससे हजारों व्यक्ति मर गए और हजारों व्यक्ति उसमें अपंग हो गए थे। किंतु वहाँ एक कुशवाहा परिवार था, ऐसे 2-3 और परिवार थे जो प्रतिदिन यज्ञ करते थे। उन्होंने अपने घर में दिन रात हवन किया और उससे वो उस जहरीली, उस खतरनाक जो गैस से बचे रहे और आज तक भी स्वस्थ हैं। 1994 में सूरत में इसी प्रकार प्लेग की बीमारी जब फैली थी तो वहाँ भी जो यजमान थे, यज्ञ करते थे, वो इस बीमारी से बचे रहे। क्योंकि यज्ञ में जब हम घी डालते हैं, वो 10 मिलीलीटर जो घी होता है वो बढ़कर अग्नि में जाकर गैस का रूप धारण करके 1700 मिलीलीटर गैस बन जाती है, ऑक्सीजन गैस। इस यज्ञ से बहुत सारी गैसें पैदा होती हैं। पायरुविक एसिड पैदा होता है, ग्लाइऑक्सेल गैस पैदा होती है और फॉर्मेल्डिहाइड पैदा होता है। ये सारी गैसें सुगंध के साथ साथ शक्तिशाली होती हैं, जो इन वायरस, बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होती है। नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में अनुसंधान किया गया और वहाँ उन्होंने अनुसंधान करके ये पाया कि जहाँ यज्ञ का धुआं छोड़ा गया, वहाँ जो बैक्टीरिया थे, पाइथोजन बैक्टीरिया, वो रिड्यूस हो गए, 90% रिड्यूस हो गए। इसी प्रकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यप्रकाश ने यज्ञ पर बहुत सारे अनुसंधान किए। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास प्रमाण है कि यज्ञ से प्रदूषण दूर होता है, और यज्ञ ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हम घर में कर सकते हैं। तो हम घर में यज्ञ करें, अपने वातावरण को शुद्ध करें, और जितने भी प्रदूषण हैं, जितने भी रोग फैले हुए हैं, वायरस, फंगस हैं हमारे पास, जो प्रतिदिन हमें आके सताते हैं, तंग करते हैं और हमारा जीवन नष्ट करते हैं, हमारी आयु खत्म करते हैं, उनसे बचें और सबको बचाएं और पूरे विश्व को एक स्वस्थ और एक सुंदर जीवन प्रदान करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम यज्ञ को प्रतिदिन करें। धन्यवाद।